आइए एक बार हम लोग फिर से क्लास 12 की जो हमारी श्रृंखला है पॉल साइंस की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। बेसिकली मेरा ये पर्पस है इस टॉपिक को करने का कि आपका पॉल साइंस तो हो ही, साथ में अगर किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स लिया है तो उसको भी थोड़ा सा फायदा हो सके। तो बेसिकली ये वर्ड जो है प्लान, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये प्लान क्या होता है तो आप क्या कहिएगा? या अगर आप हमसे पूछेगा कि सर आप प्लान से क्या समझते हो, तो मैं कहूंगा कि प्लान जो है एक ब्रिज है, एक पुल है, जो क्या करता है, आप यहाँ हो और आप यहाँ जाना चाहते हो, हियर यू आर एंड हियर यू वांट टू गो, इसके बीच का ये ब्रिज है। प्लानिंग के बारे में और भी मैं कह देता हूँ कि ये थॉट प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा प्लान बनाओ, उसके फेल होने का भी चांस है। लेकिन साथ में एक और कहावत है कि अगर आप प्लान करने में फेल कर जाते हो, अगर आपने प्लानिंग में फेल किया तो इसका मतलब है कि आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है। ठीक है, तो मैं इसको और कोई किसी पहलू पे नहीं ले जाऊंगा, मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूँ। द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम, बोलता है प्लानिंग का योजना जो है, प्लानिंग की आइडिया वो हमने कहाँ से लिया? तो बेसिकली द बॉम्बे प्लान एंड द गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी, ये दो इसके पिलर वर्क थे। बम्बई योजना और गांधी जी का जो विजन है सोसाइटी का, सोशलिस्टिक मॉडल, सबका कल्याण, सबका जुड़ाव, यहाँ से हमने प्लान का लिया। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, वर्ल्ड में दो प्रोमिनेंट इकोनॉमीज थी, यूएसए और रशिया, यूएसए और यूएसएसआर। ये सारा पॉल साइंस में पढ़ चुके हैं आप, ये जानते हैं ये कैपिटलिस्टिक था, ये सोशलिस्टिक था, ये प्लान मॉडल फॉलो करता था। तो हमने भी इनसे भी कुछ कुछ चीजों को लिया और हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को चूज किया। Which of the following ideas did not form part of early phase India's development policy? बोलता है कि कौन से विचार हैं जो हमारे आरंभिक दौर में हमने जिनके बारे में नहीं सोचा था। तो सबसे पहला कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको कहते हैं मिलजुल करके खेती करना, इसके बारे में हमने नहीं सोचा था। और लिबरलाइजेशन, इसके बारे में भी नहीं सोचा था। आपने तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि ये जो है ये 1991 में हमें दबाव के तहत करना पड़ा। हुआ क्या कि 1980 के दशक तक हम लोगों ने बहुत सही से प्लान किया नहीं, और जो प्लान किया उसमें जितना डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट हुआ नहीं। हमारी हालत बहुत खराब हो गई और हम लोग गए वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने के लिए, IMF से पैसा मांगने के लिए, फिर से कर्ज। तो हमारे ऊपर कहा गया कि भाई आपको हम पैसा देंगे, बशर्ते आप हमें पुराने पैसे का ब्याज चुका दीजिए। तो पुराने पैसे का अगर ब्याज चुकाने के लिए हमारे पास पैसा होता ही तो हम फिर अलग से मांगने के लिए क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब आपको ऐसे पैसा नहीं देंगे कि आपको हम पैसा दिए और आपने उसको सही तरीके से खर्च नहीं किया और आप बार बार कर्ज लेने के लिए आओगे। तो उन्होंने हमारे ऊपर ये LPQ हटा करके LPG लाने के लिए कहा। LPQ हुआ लाइसेंस, परमिट और कोटा, LPG हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो शुरू में हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग और लिबरलाइजेशन का ये आइडिया नहीं था, ये समय के साथ हम जोड़ते गए। अब बोलता है व्हाई डिड उड़ीसा गवर्नमेंट साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड है MOU विद बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर। आपको पता है कि जो स्टील है, आयरन ओर, ये झारखंड में है। अगर देखिएगा इंडिया का मैप में, सही तो मैप बना नहीं, ठीक है, अगर मैप में देखिएगा तो झारखंड रीजन जो है वहाँ, उड़ीसा रीजन यहाँ, इस सब जगह पे बहुत माइंस है, कुछ बेंगलोर में भी हैं। और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बोलिएगा तो आधारभूत उद्योग है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री के लिए स्टील और आयरन की जरूरत होगी। और आपको ये भी पता है कि जो पहली कंपनी खुली थी स्टील बनाने के लिए वो टिस्को, PISCO, प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है, 1905 में। कहीं कहीं पर 1903 पढ़िएगा, ये खुला था जमशेदपुर में, झारखंड में। तो बोलता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्यों साइन किया? तो सिंपल बात है कि गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं है। हम अगर आउटसाइडर से भी
कोई एग्रीमेंट करते हैं तो क्या होगा कि मेरे कंट्री में स्टील इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो जो रिक्वायर्ड कैपिटल है इट वुड ब्रिंग नेसेसरी कैपिटल, जो आवश्यक पूंजी है वो आएगा, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रो करेंगी। अगर ऐसे भी देखा जाए तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, आज के डेट में बिहार, ये सारा बहुत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हिस्सा है, तो उसको विकास तो करना है, इसको डेवलप तो करना है। डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द फियर ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट? ये भी एक बहुत बड़े लॉबी ग्रुप होते हैं पर्यावरणविद, अबाउट सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कहीं भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉल्यूशन होगा, माइनिंग होगी, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे प्रभावित होंगे, इसके स्टेक होल्डर्स कई सारे हैं वो प्रभावित होंगे। तो एनवायरमेंटलिस्ट जो है उनका मेन कंसर्न क्या रहेगा कि माइनिंग और इंडस्ट्री अगर होगा तो उससे पॉल्यूशन होगा, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हाट इज प्लान हॉलिडे? योजना अवकाश। मान लीजिए आप बहुत ही प्लान्ड आदमी है, तो क्या करते होंगे आप, सुबह सुबह उठ करके डायरी लिखते होंगे या रात में लिखते होंगे। अब उसमें क्या है कि हर टाइम तो आप मिनट के हिसाब से नहीं चलते हैं, कोई एक ऐसा भी दिन होता होगा कि भाई आज तो कुछ नहीं करना है ना, तो वो जो चीज है वो क्या है कि आपने उस दिन सारे तरह के अपने शेड्यूल्स को कैंसिल कर दिया, और वो आपके लिए क्या था, प्लान्ड हॉलिडे। तो प्लान्ड हॉलिडे क्या है, एक ऐसा टाइम जिसमें गवर्नमेंट ने, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी प्लान प्रिपेयर नहीं किया है, और जो चीजें हो रही हैं उसको उस गति से ही होने दीजिए, केवल चीजों की मूक निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कैसे हो रहा है, जो ऑलरेडी प्लान्स हुए हैं वो कैसे चल रहे हैं उसको। जो प्लानिंग हुआ था तो उसमें ऐसे था कि पहला प्लान जो है वो हमारा 1951 से 56 तक चला, दूसरा जो है वो 56 से 61 तक चला, तीसरा जो है वो 1961 से 1966 तक चला। पहला वाला एग्रीकल्चर पे फोकस किया, दूसरा वाला जो है वो इंडस्ट्री पे फोकस किया, तीसरा वाला जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे फोकस किया। ये 3 बार 5 साल के प्लान हो गए तो 15 साल हो गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रोलिंग प्लान्स चलाए। रोलिंग प्लान्स में क्या था कि हम लंबे प्लान्स नहीं बनाएंगे, हम एक साल का छोटा प्लान टारगेट करेंगे, और ये जो चीज है ये 66 से 67, फिर 68 और 69, ये एक साल का प्लान चला। क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है, व्हेन एंड व्हाई वाज इट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो बोलता है कि क्यों ये प्लान हॉलिडे लिया गया। तो सिंपल बात है कि कोई भी प्लान आप बनाएंगे, कोई भी आप योजना बनाएंगे तो भाई उसमें पैसा लगता है, और अगर कंट्री में एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस हो, इकोनॉमी की हालत पहले ही खराब हो रखी हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो द गवर्नमेंट टुक प्लान हॉलिडे इन 1966। मैंने अभी बताया ना कि ये रोलिंग प्लान चल रहा था एक साल का। When the 4th 5-year plan was due, होना क्या चाहिए था, 66 से लेकर के 71 तक, 66 से लेकर के 71 तक चलना था, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं है, और जो काम हुआ है पिछले प्लान में वो बहुत सही तरीके से नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, आर्थिक संकट आ रखा है। आर्थिक संकट आ रखा है तो उसमें आप नया प्लान कैसे बनाएंगे, नई योजना कैसे बनाएंगे। सिंपल बात है कि हमने एक प्लान में कोई चीज कर लिया, मान लीजिए एक प्लान बनाया और उसमें हमने 500 करोड़ का एक पुल बना लिया, तो जिस साल प्लान था उस साल तो वो पुल बन गया, लेकिन बाद में उस पुल का मेंटेनेंस के लिए भी तो पैसा चाहिए, और वो भी कम नहीं बैठेगा। और जब आप पुराना प्लान को सारा फुलफिल कर रहे हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तभी तो आपको नया प्लान कीजिएगा, इसलिए आपको प्लान हॉलिडे करना पड़ा। क्वेश्चन 7 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है कि प्लानिंग कमीशन कब बना। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 में बना, और सिंपल रिजोल्यूशन से बना। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोल करके देखें
तो प्लानिंग कमीशन का उसमें कहीं जिक्र नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये भी आप जान लीजिए कि जो हमारे पीएम होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, लेकिन पीएम के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए एक डिप्टी चेयरमैन रखा जाता है जो प्लानिंग कमीशन को देखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मम्मी आ गई है क्या?